सुवो एक पोर्टल में चला जाता है जहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर रहते हैं और वो उन मॉन्स्टरों से लड़ता है। मॉन्स्टरों से लड़ के वो थोड़ा ताकतवर बन जाता है। फिर उसे एक गेट दिखता है। फिर वो उस गेट में जाता है तो वहाँ इग्रिस रहता है, जिससे सुवो और इग्रिस के बीच लड़ाई हुई थी, लेकिन सुवो पहले ही हार जाता है। सुवो हार जाता है लेकिन फिर वो दोबारा सुवो अपना लेवल अप करके बहुत सारे मॉन्स्टरों से लड़ के वहाँ जाता है और फिर इग्रिस से लड़ता है। कहानी आगे। गाइस सुवो अब अपने पूरे फॉर्म में आ चुका था। वो इग्रिस को बहुत बुरी तरीके से पीट रहा था यार। जिधर पीट रहा था उधर इग्रिस जाके दीवार से टकरा रहा था और इग्रिस का हालत बहुत बुरा हो चुका था। सुवो अपना पावर का इस्तेमाल करके बहुत पीट रहा था। फिर इग्रिस की पूरी बॉडी में क्रैक आ जाते हैं। इग्रिस कहता है ये तो बहुत ताकतवर हैं। फिर यहाँ इग्रिस कहता है किंग के बेटे होने के कारण इनकी ताकत जुड़ गई है और एक एसरेक हंटर जिसे इतिहास के पन्नों से भुला दिया गया, उसके पास इतनी सारी मैजिकल पावर का भंडार है, लेकिन वह अभी भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए मैं विश्वास नहीं कर पा रहा कि वो किस लेवल पे लड़ सकते हैं। फिर सोना गाइस इग्रिस को इतनी खतरनाक किक मारता है जिससे इग्रिस का तलवार ही टूट जाता है और इग्रिस भी डिस्टोर हो जाता है और कहता है मैं तो हार गया। फिर अपना सुवो भी जोरों से चीखने था, अबे और कोई है बे, अबे जल्दी आ, और कोई है तो आ साले, सबको फाड़ दूंगा। सुवो देखता है कि एक और पोर्टल खुल चुका है और सुनो अपने मन में सोचता है क्या ये एग्जिट है। फिर सुनो उसके अंदर चल जाता है। फिर वो थोड़ा कंफ्यूज होता है। फिर वो सोचता है ये तो सोनपाल सिटी का डेटा और नहीं है, तो फिर ये क्या है। गाइस यहाँ पर आप लोगों को कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया तो मैं आपको समझा देता हूँ। जिन्होंने अपने बेटे को पूरी तरह से टेस्ट करना चाहता है, इसलिए जिन्हों जहाँ जहाँ गया जो जो झेला वो पूरा झेला रहा है इसको। ने देखा होगा सीजन 1 में जिन्हों यहाँ आया था और पहली बार में से क्लियर नहीं कर पाया था। अभी भी उसे उतना कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन तभी एक 3 मुंह वाला राक्षस उसके सामने आ जाता है जिसे सुवो देख के बिल्कुल भी नहीं घबराता। लेकिन वो मॉन्स्टर सुवो को देख के जरूर घबरा जाता है। उसे जिन्हों की याद आ गई थी क्या उसकी फट के 4 हो गई थी, आप लोग देख सकते हैं, और वहाँ से घिसक जाता है। फिर सुवो को एक गेट दिखता है। सुवो उस गेट के अंदर चला जाता है और उसे एक ऐसे ही कासल टाइप दिखाया जाता है जहाँ स्टेचू लगे हुए थे, और फिर एक सिटी में आ जाता है जहाँ आग लगे हुए थे और वहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर थे। जो मॉन्स्टर सुवो की तरफ आ ही रहे थे, लेकिन हमें फिर दिखाया जाता है दूसरे ही फ्रेम में कि वो मॉन्स्टर बिल्कुल भी यहाँ है ही नहीं थे। जैसे इसमें यह दिखाया जाता है कि सुवो ने बिल्कुल चुटकी से उन्हें हरा दिया। देख सकते हैं आप सुवो का फेस, वो सोच रही है इतने कमज़ोर हैं और बाकी सब आने लगते, लेकिन सुवो एक बच्चे की तरह उनको मारते जाता है एकदम आसानी से, बहुत इजी वे में उन्हें ख़त्म कर देता है। फिर एक मॉन्स्टर दिखाया जाता है। सुवो कहता है ये लोग इतने कमज़ोर क्यों हैं यार, मुझे बॉस को मारने में बस कुछ ही पंच मारना है। और फिर सुनो उस बॉस से फाइट करने लगता है और इतनी स्पीड से उसे कुछ पंच ही मारता है, फिर मॉन्स्टर हमें दिखता ही नहीं। आप लोग समझ रहे हो। फिर सुवो हमें दिखाया जाता है वो दूसरे पोर्टल में आ चुका है। फिर सुवो सोचता है नक्शे के अनुसार ये बहुत बड़ा है, लेकिन मैं 1 घंटे में हर एक मंजिल को पार कर सकता हूँ। और फिर हमें इस पोर्टल का दिखाया जाता है जहाँ सुवो कुछ देखता है और वो थोड़ा शॉक हो जाता है। फिर सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है एसिल थी यहाँ दोस्त। और सुवो कहता है मेरे पास समय नहीं, जल्दी से ख़त्म करते हैं, और फिर एसिल पे हमला कर देता है। और सुवो को तो कुछ नहीं पता और वो इस पे हमला कर देता है, लेकिन एसिल बहुत घबरा जाती है और वो पीछे गिर जाती है और बोलती है रुको रुको रुको, 1 सेकंड रुको। हमारे किंग के तो यहाँ पहुँचने में बहुत समय लग गए, हमें उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी जल्दी यहाँ पहुँच जाएंगे, और वह भी बिना किसी सोल्जर के मदद के बिना। और फिर एसिल अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है मेरा नाम एसिल है, मैं रेडिस क्लैन की पहली बेटी हूँ। सुवो कहता है क्या क्या ये ख़त्म हो चुका है, कोई और प्लान नहीं है क्या। यहाँ पर एसिल कहती है राक्षसों का माल यहीं ख़त्म होता है। म्यूलत यही इन राक्षसों का बॉस था। सबसे पहली बार में डीमन कासल को जीतने पर बधाई हो। क्या आप हमारे साथ भोजन करने का विचार रखते हैं? मेरे पिता ने आपके लिए बहुत तैयारी की है। सुवो कहता है तुमने कहा ये ख़त्म होता है, तो फिर वो नीचे क्या है। पर एक पोर्टल अपेयर हो चुका था दोस्तों। फिर एसिल कहती है वो एक पोर्टल है जो आपको इस डीमन कासल से बाहर दूसरी जगह पर ले जाएगा। पोर्टल, तो इसी को पोर्टल कहते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। मुझे इसकी आवाज़ पसंद है।
फिर सुअर उस पोर्टल से जाने लगता है तो एसिल बोलती है, तुम जा रहे हो लेकिन भोजन का क्या होगा? तो सुअर कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम लोग क्या खाते हो, लेकिन मैं शराब पीने के लिए अभी भी छोटा हूँ। जब मैं अगली बार आऊँगा तो तुम्हारे साथ ज़रूर खाना खाऊँगा। फिर एसिल सोचने लगती है, ओह तो हम फिर फ्यूचर में मिलेंगे। अच्छा है, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। एसिल को जिन्हों की बात याद आने लगती है और वो कहती है, हमारे किंग ने भी वादा किया था लेकिन वो अभी तक नहीं आए। फिर सुअर कहता है, आपने कहा था आपका नाम एसिल है और आप रेडिस फैमिली की हैं। मैं आपसे मिलने ज़रूर आऊँगा। गाइस, एसिल यहाँ पर थोड़ा सा ब्लश करती है और वो शर्मा जाती है और फिर वो सुअर को अलविदा कह देती है और हमारा सुअर दूसरे पोर्टल में चला जाता है और फिर सोचने लगता है, क्या ये जाल तो नहीं, क्या ये गेम अभी ख़त्म नहीं हुआ? जब वो अपने सामने देखता है तो बहुत सारी लाइट में से रोशनी चमक रही थी, जो बहुत सारी चींटियाँ थीं। सुअर इन्हें देख कर कहता है, क्या ये सब क्या है? और फिर सुअर आगे बढ़ता है, एक गुफा में जाता है जहाँ बहुत सारी चींटियों को उसने मार ही दिया था, लेकिन अभी भी बहुत सारी चींटियाँ थी जिससे वो फाइट कर रहा था। सुअर कहता है, ये बड़ी बड़ी चींटियाँ कहाँ से आ रही हैं? हद तेरी की, ये लोग मुझे ब्रेक भी नहीं देते, ये लोग आते ही जा रहे हैं। लेकिन ये एक तरह से ठीक ही है, मैं अपना लेवल अब जल्दी से कर पा रहा हूँ। सुअर आसानी से उन्हें हरा देता है। फिर उसे एक गेट मिलता है और फिर वो उस गेट खोल के अंदर आ जाता है। कहता है, ये कमरा कितना बड़ा है, तो इसका बॉस भी बहुत बड़ा होना चाहिए। सुअर को तो यहाँ कुछ भी याद नहीं, लेकिन बेरू को सब याद है। वो जैसे ही सुअर को देखता है उसकी आंख से आंसू टपकने लगते हैं, लेकिन बेचारा क्या कर सकता था, जिन्हों का ऑर्डर था सुअर से लड़ना। वह तेजी से दौड़कर सुअर की तरफ जाता है और सुअर पर एक हमला करता है, लेकिन वो सुअर के साइड में हमला करता है, वो सुअर पर नहीं हमला करता। फिर सुअर जोरदार किक एक मारता है बेरू को, जिससे बेरू थोड़ा पीछे आता है। फिर बेरू एक खतरनाक पंजा सुअर की तरफ बढ़ाता है, लेकिन वो तुरंत ही रुक जाता है। लेकिन सुअर तो नहीं रुकता, वो एक और खतरनाक पंच बेरू को मारता है। फिर बेरू एक और पंचा सुअर की तरफ मारता है, लेकिन वो फिर रुक जाता है। ये सुअर को समझ में नहीं आता ये क्या होता है, लेकिन वो फिर बेरू को मारता है एक पंच और बेरू रोने ही लगता है। बेरू थोड़ा अपने आप को हील करता है, फिर स्पीड करता है, अपनी स्पीड को बढ़ाते हुए जाता है सुअर की तरफ। फिर वो जो हमला करता है वो सुअर के पीछे करता है। बेरू तो पूरे फाइट में ही रो रहा है। फिर वो सुअर पर हमला करता है, लेकिन फिर रुक जाता है। लेकिन सुअर तो नहीं रुकता यार, सुअर फिर एक खतरनाक पंच बेरू को मारता है। बेरू फिर उस पंच को सहते सहते रोने लगता है और फिर थोड़ा हल्का सा पीछे आता है और पीछे आके वो चिल्लाता है थोड़ा सा, फिर सोचने लगता है, मैंने अपने डिफेंस को कम कर दिया। फिर बेरू धड़ाम से अपने आप वहीं गिर जाता है और हार मान लेता है। फिर सुअर कहता है, इसको क्या हो गया? सुअर मन में सोचने लगता है, हालांकि कुछ ऐसा है जो मुझसे जुड़ता नहीं। पंखों वाला ये चींटी बहुत ताकतवर लग रहा था, लेकिन इसने मुझ पर ठीक से हमला भी नहीं किया। लगातार हिचकिचाता रहा मुझे मारने से और मुझे कोई चोट भी नहीं पहुंचाए। अगर वो ऐसा नहीं करता तो मैं उससे शायद हरा भी नहीं पाता। लेकिन फिर भी यार, मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है। एक और पोर्टल, ये क्या हो रहा है यार? फिर से वो कहता है, शायद मैं अब घर जा सकता हूँ। फिर से वो उस पोर्टल में चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है सुअर यहाँ आ चुका है, जहाँ इतने सारे मॉन्स्टर होते हैं कि हम गिन भी नहीं पाते। जगह सिर्फ मॉन्स्टर ही मॉन्स्टर, कोई मॉन्स्टर उड़ रहा है तो कोई मॉन्स्टर सुअर की तरफ दौड़। लेकिन सुअर भी रुकने वाला नहीं था, वो गुस्से में मॉन्स्टर पर कूदता है और उसे मारने लगता है। तो दूसरा मॉन्स्टर उसकी तरफ आता तो सुअर उसको भी जाके ऐसा घुसा मारता कि वो पीछे भी आ जाता है। फिर सुअर की तरफ एक बड़ा सा जाइंट मॉन्स्टर आता है, लेकिन सुअर उससे डरता नहीं और इसकी तरफ इतनी तेजी से जाता है और एक किक मारता है, जिससे उसके मुंह से ब्लड निकल आता है। देख लो यार उस मॉन्स्टर का हाल क्या हुआ था। फिर सुअर जमीन पर आता है और एक्शन में बैठ जाता है, लेकिन तभी उसके तरफ दो पोलर बियर जैसे मॉन्स्टर आ जाते हैं और उस पर जाइंट मॉन्स्टर भी। लेकिन सुअर एक ही पंच में जाइंट मॉन्स्टर का तलवार तोड़ देता है और उसे वहां से मार के उस बियर पे से गिरा देता है और फिर दूसरे मॉन्स्टर को भी मार देता है। और फिर एक मॉन्स्टर उससे डर के भाग रहा था तो सुअर उसके पीछे पीछे जाता है,
लेकिन तभी दो मॉन्स्टर सुओ के ऊपर से छलांग लगाकर सुओ पर हमला कर देते हैं, लेकिन सुओ उछल के उसे डॉच कर लेता है। सुओ की तरफ एक बड़ा सा ड्रैगन आने लगता है उसे खाने, लेकिन सुओ जैसे तैसे वहां बच जाता है। लेकिन सुओ यहाँ बहुत घबरा जाता है, जैसा कि आप लोग उसका एक्सप्रेशन देख सकते हैं। सुओ कितना घबरा गया था। कौन नहीं घबराएगा यार, हर जगह मॉन्स्टर ही मॉन्स्टर, हवा में मॉन्स्टर, जमीन पे मॉन्स्टर। सुओ सोचता है शायद वो लोग मुझसे हवा में लड़ना चाहते हैं, और सुओ की तरफ एक मॉन्स्टर आता है, लेकिन सुओ भी अभी बहुत गुस्से में था और वो उसे मुंह पे एक मारता है जिससे वो पीछे भीगा जाता है। मैं भी सबको बताता हूँ तुम लोग को, और वो बहुत गुस्से में आ जाता है और स्पीड में जाते जाते सब मॉन्स्टर को मारते जाता है अपने पूरी ताकत का इस्तेमाल करके। जब वो बहुत सारे मॉन्स्टर को मार देता है तभी वहाँ पर टाइटन और टाइटन का बॉस आ जाता है। यहाँ पर टाइटन का बॉस सोचता है कि मुझे इन सोल्जरों के साथ जुड़े हुए 30 साल हो गए हैं। बात यह है कि मुझे ऑर्डर मिली है मेरे किंग से। इसका यह मतलब है कि मैं एक असाधारण सोल्जर हूँ जो अपने किंग का हुक्म मानता है। लेकिन सुओ के पास इन सब सुनने का टाइम कहाँ था। वो तो हड़बड़ी में सबको मारते जाता है और उनके बॉस को भी एक ही बार में ख़त्म कर देता है, और फिर उनके सोल्जरों को मारने लगता है। वो बहुत सारे सोल्जरों को मार देता है, तभी उसे कुछ महसूस होता है। यहाँ टक्स की छड़ी हमें दिखाई देती है। सुओ को यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उसे कुछ अजीब होने लगता है और वो कहता है कि ऐसा लगता है मुझे कोई कुचल रहा है, आखिरकार ये क्या है, क्या ये उस मॉन्स्टर का काम है। फिर हमें यहाँ टक्स दिखाया जाता है जो अपने पावर से सुओ के ऊपर प्रेशर डाल रहा है। वो यहाँ पर कहता है जब मैं इस बात पर गौर करता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि ब्लैक सोल्जर और ब्लैक चीटी के एक ही तरह की शैडो थी, और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ समय पहले वहाँ एक और मॉन्स्टर की शैडो थी। इस जगह का बॉस उस बड़े शैडो वाले मॉन्स्टर की होगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि टस ने अपने पावर से सुओ को पूरे जमीन पर पटक दिया और जमीन के अंदर गाड़ दिया है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि 3 बड़े बड़े ड्रैगन सुओ पर हमला करने के लिए तैयार। वो सोचता है क्या, आखिर कैसे, मैं तो गलत था, इतने बड़े शेडो वाले 3 और मॉन्स्टर हैं यहाँ पर। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों ड्रैगन जो थे वो प्रिपरेशन करने लगते हैं हमला करने का, और वो अपना पावर इकट्ठा करने लगते हैं और फिर वही पावर से सुओ पर अटैक कर देते हैं। और वहाँ एक खतरनाक बहुत भयंकर ब्लास्ट होता है दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। अभी भी वो ड्रैगन लगातार उस पर हमला कर ही रहे थे, तो जैसे तैसे अपनी स्पीड का पूरा इस्तेमाल करके वहाँ से भाग जाता है और उन ड्रैगन की तरफ जाने लगता है, और एक ड्रैगन को मारता है एक किक, फिर वो दूसरे ड्रैगन को भी मारता है। वो तीसरे पास जाने लगता है, तीसरे को एक खतरनाक पंच मारता है जिससे वो ड्रैगन दर्द से चिल्लाने लगता है, फिर वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। और फिर वो अपना पूरा ताकत लगा के जंप करता है और एक ड्रैगन पे जो ऑर्क बैठा हुआ था उसे किक मार के हटाता है और खुद उस ड्रैगन पे बैठ जाता है। फिर वो उस ड्रैगन को उड़ा के ले जाता है टक्स के बराबरी और कहता है सबसे पहले मुझे इससे छुटकारा पाना होगा क्योंकि यही मुझे सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है। लेकिन यहाँ पर टक्स भी अपना हमला तैयार करने लगता है और वो एक बड़ा सा आग का गोला बना देता है, और वो अपनी छड़ी को हिलाता है और उस आग के गोले को सुओ की तरफ फेंक देता है। लेकिन सुओ जैसे तैसे उसे डॉच कर लेता है, लेकिन जो आग का गोला फेंका था उससे पीछे वाला माउंटेन पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है और सुओ ये देखकर घबरा जाता है। सुओ का एक्सप्रेशन यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, सुओ कितना डर गया था। फिर टक्स कहता है जब से मुझे ये छड़ी मिली है मेरा हमला और भी खतरनाक हो गया है। दोस्तों ये एपिसोड हमारा ख़त्म होता है, अब हम लोग मिलेंगे अगले एपिसोड में। अगर आपको जानना है आगे क्या होता है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।